स्टूडेंट्स वेलकम टू डियन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या है। इसमें प्रश्नावली 1D को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 1D का 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। प्रश्नावली 1D का 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें है कि संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या के निरूपण पर प्रश्न। तो वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये अपरिमेय संख्या को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। √7.4 देखने में तो ऐसा लग रहा है कि √7.4 है, तो इसको कैसे निरूपित करेंगे, लेकिन एक दो बार जो है दोहरा देंगे, देख लेंगे कैसे बनता है, तो ये आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है किताब में दिया हुआ आपका कि √x जहाँ एक धनात्मक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए एक ली गई रेखा, एक रेखा लेते हैं, स्थिर बिंदु P लेते हैं। P से x, मान लीजिए √x को निरूपित करना है, तो P से x दूरी पर O बिंदु लेते हैं। ठीक है, PO बराबर x हो गया। इसके बाद जो है O से OA बराबर 1 लेते हैं। √x तक पहुंचने के लिए OA बराबर 1 लेते हैं। इसके बाद जो है PA जो हुआ, PA x+1 हो गया। PA बराबर क्या हो गया? x+1 बटा में 2 उसके मध्य बिंदु से, यानी PC बराबर x+1/2 मध्य बिंदु को केंद्र मानकर और CA को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। ठीक है, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इसके बाद जो है OR जो है PA पर लंब खींचते हैं। OR को PA पर लंब खींचते हैं। तो OR PA पर लंब कैसे खींचेंगे? चांद की सहायता से बना लेंगे, एक लंब खींच लेंगे। ठीक है, OR PA पर लंब खींच देंगे। इसके बाद अब त्रिभुज जो है ORC ये क्या हो गया? एक समकोण त्रिभुज हो गया। ORC एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज ORC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। OR का स्क्वायर बराबर CR का स्क्वायर माइनस CO का स्क्वायर। OR का स्क्वायर बराबर CR का स्क्वायर माइनस CO का स्क्वायर। अब जो है PA बराबर x+1 है और CA बराबर CP बराबर CR बराबर x+1/2 है। तो इस तरह से CO बराबर निकाल लेंगे x-1/2। अब OR स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे, तो OR का स्क्वायर बराबर x आ गया। ठीक है, तो OR बराबर आ गया √x। OR जो है ये √x आ गया। जब इस हम नाप लिए कि ये √x आ गया, तो यहाँ से क्या करेंगे? एक इसके अर्धवृत्त से खींचेंगे, O के केंद्र मानकर और OR को त्रिज्या मानकर जो है एक चाप खींचेंगे। चाप खींच देंगे, यहाँ से एक चाप खींचेंगे जो कि संख्या रेखा पर हमको कहाँ पर कटेगा वही हो जाएगा। OR बराबर क्या हो जाएगा? OB, चूँकि त्रिज्या हो जाएगा OR और OB क्या है? त्रिज्या बराबर हो जाएगा जब वृत्त बनाएंगे तो OB जो है √x को निरूपित करेगा। OB जो है √x को निरूपित करेगा। तो इस तरह से जो प्रक्रिया है, क्रिया विधि है कि क्या है, एक रेखा लें। इस तरह से समझ गए कि आप OR बराबर √x कैसे हुआ। अब बनाना कैसे है वो समझ लेते हैं। एक रेखा लें, इस रेखा के ऊपर एक स्थिर बिंदु लें। मान लें कि यह बिंदु P है। PO बराबर x ले लें, एक एकक लें। फिर OA बराबर 1 लें, एक एकक लें। PA के मध्य बिंदु C को केंद्र और CA को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाएं। फिर OR PA पर लंब खींचे जो अर्धवृत्त को R पर काटता है। O के केंद्र और OR का त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे। यदि वह संख्या रेखा OA को B पर काटे तो B जो है OB √x को निरूपित करता है। तो इस तरह से फिर इसको दोहरा लेते हैं हम। एक दो बार दोहरा लीजिएगा तभी जाके ये आसान होगा। क्या करना है? एक रेखा लेना है। इस रेखा के ऊपर एक स्थिर बिंदु ले। मान लें कि वह बिंदु P है। ठीक है, PO बराबर x एकक लें। चलिए यहाँ देख लेते हैं। PA के मध्य बिंदु C को केंद्र और CO को त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाएं। OR PA पर लंब खींचे जो अर्धवृत्त को R पर काटता है। O को केंद्र और OR को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे। यदि वो संख्या रेखा OA को B पर काटे तो B √x को निरूपित करता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक रेखा ले लेते हैं। क्या करना है हमको? एक रेखा लेना है। इसके बाद इस रेखा के ऊपर एक स्थिर बिंदु P ले लेते हैं। मान लें कि यह बिंदु P है और PO बराबर x ले लेते हैं। PO बराबर ये आपका x लेते हैं, x हो गया। फिर OA बराबर 1 लेते हैं। OA बराबर 1 ले लेते हैं। इसके बाद क्या करना है कि PA के मध्य बिंदु, ठीक है,
पी ए का मध्य बिंदु जो है, पी ए का मध्य बिंदु हमको निकालना है। वहाँ से पी ए के मध्य बिंदु सी, पी ए का मध्य बिंदु जो है सी ले लेंगे, यहाँ पर सी, ठीक है। इसको सी मान लेंगे। पी ए के मध्य बिंदु सी को केंद्र और सी ए को त्रिज्या मानकर, यहाँ सी ए को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। एक अर्धवृत्त खींच देना है इसे, ठीक है। एक अर्धवृत्त खींच देंगे। इसके बाद क्या करना है कि ओ आर जो है पी ए पर लंब खींचना है। ओ आर जो है पी ए पर लंब खींचना है। तो लंब खींचने के लिए चांद की सहायता ले लेंगे। ओ आर को पी ए पर लंब खींचना है। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये लाइन मिला लेंगे, ठीक है। ये वाला लाइन मिल रहा है, ये वाला लाइन इससे, तो 90 डिग्री देखिए यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर एक बिंदु रख कर और इसको खींच लेंगे, लंब खींच लेंगे एक ओ आर, यहीं तक खींचेंगे, यहीं तक खींचेंगे, ठीक है। तो ओ आर हमको मिल गया, लंब मिल गया। तो ये हो गया 90 डिग्री जो अर्धवृत्त को आर पर काटता है। ओ के केंद्र और ओ आर को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचे। यदि वह संख्या रेखा ओ ए को बी पर काटे। अब जो है ओ के केंद्र, ओ को केंद्र मान लिए और आर को त्रिज्या मान लीजिए। ओ के केंद्र और ओ आर को त्रिज्या, ओ आर को त्रिज्या मान लेंगे, एक चाप खींचेंगे, ठीक है। यदि वो संख्या रेखा ओ ए को बी पर काटता है, तो यहाँ पर बी हो गया। अब ओ आर बराबर जो है, यहाँ जो ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो इस समकोण त्रिभुज में आपका ये आपका हो जाएगा √x हो जाएगा। ओ आर बराबर √x हो गया। किताब में अभी हम बताएं यहाँ पर, क्योंकि √x जो है ओ आर बराबर √x कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर जो है प्रक्रिया किया गया है। ओ आर बराबर √x आया है इस तरह से। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ओ आर सी में ओ आर बराबर √x हो गया। तो ओ आर बराबर जब √x हो गया, तो ओ आर को त्रिज्या लेकर एक चाप खींचेंगे। यदि वो संख्या रेखा बी पर काटता है, तो ओ बी बराबर आपका ये, यदि ओ आर बराबर √x है तो ओ बी बराबर √x ही हो जाएगा। क्योंकि ओ आर को त्रिज्या माने हैं, तो उसी के आधार पर चाप खींचे हैं, तो ओ बी बराबर क्या होगा, ओ आर होगा। त्रिज्या, चूँकि वृत्त की सभी त्रिज्याएँ बराबर होती है, तो ओ बी बराबर आपका यही जो है ओ बी बराबर ये √x हो जाएगा। ओ बी बराबर √x हो जाएगा। चलिए इतना समझ गए। अब जो है 8वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन यही है। संख्या रेखा पर √7.4, तो एक ले लेते हैं फ्रेश। √7.4 और √3.5 को निरूपित करना है। तो 8वां का ए देखते हैं। 8वां का ए क्या है, √7.4। तो क्या करना है, सबसे पहले एक रेखा लेना है। देखिए प्रक्रिया भी यहीं पर है। सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा लेना है, एक रेखा ले लेना है। अब इस रेखा के ऊपर एक स्थिर बिंदु एक स्थिर बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे पी ले लें। वह बिंदु पी है। अब पी ओ बराबर जो है हमको क्या खींचना है, √7.4। तो 7.4 जो है पी ओ बराबर 7.4 हम काट लेते हैं। √x था तो पी ओ बराबर x काटे थे, तो यहाँ पर √7.4 है, तो 7.4 हम यहाँ से ले लेंगे। 7.4 ये हो गया आपका 7.4। तो यहाँ से काट लेंगे। पी ओ बराबर हो गया 7.4, पी ओ बराबर हो गया ये 7.4 हो गया। अब फिर क्या करना है, ओ ए बराबर 1 एक x लेना है। ओ ए बराबर 1, क्योंकि तब जाके x + 1 हो जाए। तो ओ ए बराबर 1 ले लेते हैं यहाँ से। ओ ए बराबर 1 ये हो गया, ये आपका 1 है। तो यहाँ पर पूरा कितना हो गया, पूरा हो गया 8.4, पूरा हो गया 8.4। और 8.4 का आधा पी ए का आधा करेंगे। पी ए का आधा करेंगे तो 8.4 का आधा हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। तो यहाँ से 4.2 यहाँ से नाप के काट लेते हैं। 4.2 इसका आधा मान लेते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 4.2। आपका ये हो जाएगा सी बिंदु मान लेना है।
या आधा करना है तो यहाँ से और ऊपर नीचे चाप काट के भी मिला सकते हैं। तो आपका यह हो जाएगा सी बिंदु। ठीक है, अब क्या करना है, पी ए के मध्य बिंदु सी को केंद्र, पी ए के मध्य बिंदु यहाँ देखिए सी को केंद्र और सी ए को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाएं। यहाँ जो है सी को केंद्र मान लेते हैं और सी ए को त्रिज्या मानकर, सी ए को त्रिज्या और सी को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त बनाना है। तो अर्धवृत्त बना दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि ओ आर जो है पी ए पर लंब खींचे, ओ आर जो है ओ से खींचना है, पी ए पर लंब खींचना है। तो चांद की सहायता से यहाँ पर ओ आर जो है पी ए पर लंब खींचेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री, यहाँ से मिला देंगे, ये आपका लंब हो गया। ओ आर जो कि अर्धवृत्त को आर पर काटता है, यहाँ पर ये आपका हो गया 90 डिग्री ये। अब जो त्रिभुज जो बना ओ आर सी, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो है एक्स आपका हो जाएगा ओ आर बराबर रूट एक्स हो जाएगा, ओ आर बराबर रूट एक्स हो गया। तो ओ आर का हम रूट एक्स का जो हम लंबाई माप लिए, ठीक है, रूट एक्स का लंबाई माप लिए, रूट अंडर ये एक्स नहीं सॉरी 7.4 ही हो गया ना, ये आपका रूट अंडर 7.4 हो गया। ठीक है, ये रूट अंडर 7.4 हो गया। तो वो रूट 7.4 का लंबाई हम लोग का मिल गया। तो इसी को चाप लेकर एक खींचेंगे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर इसे खींच देंगे। जो कि ओ ए को मान लीजिए ओ ए को बी पर काटता है, ओ ए को यहाँ पर बी पर काटता है। तो आपका ओ बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 7.4। तो ओ बी बराबर हो गया रूट अंडर 7.4। तो इस तरह से हो गया ओ बी बराबर रूट अंडर 7.4। यही आपका हो गया, निरूपित हो गया। अब बी में कह रहा है कि कितना को निरूपित करना है, रूट अंडर 3.4। बी जो है रूट अंडर 3.4, जबकि बी है रूट अंडर 3.5। तो सबसे पहले क्या करना है, एक संख्या लेना है, एक संख्या रेखा लेना है, एक रेखा ले लिए। इसके बाद स्थिर बिंदु P मान लेते हैं। 3.5 है, रूट अंडर 3.5 है तो 3.5 काट लेते हैं यहाँ से, 3.5। तीन 3.5 है, 3.5 इंच पर नाप लेंगे कितना है और उसको काट लेंगे। तो पी ओ जो है, पी ओ को हम 3.5 काट लिए, पी ओ बिंदु को, इसको हम, ये आपका हो गया 3.5। इसके बाद क्या करना है, ओ ए बराबर 1 लेना है, ओ ए बराबर 1 काट लेना है। तो ये आपका हो गया ओ ए बराबर 1, ओ ए बराबर हो गया, ये हो गया 1, ये आपका हो गया 1। तो अब क्या करना है कि पी ए के मध्य बिंदु, तो पी ए बराबर कितना हो गया, पी ओ प्लस ओ ए। तो 3.5 या प्लस 1 कितना हो गया, 4.5 आ गया। तो 4.5 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.25। इससे अच्छा है कि हम जो है इसको मध्य बिंदु इसी चाप काट के ही बना लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा इधर से चाप और ये हो जाएगा इधर से चाप। ठीक है, पी ए के मध्य बिंदु लेना है। तो ये आप कहाँ यहाँ काट लिए, यहाँ पर ये कट गया। तो इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो मध्य बिंदु यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मध्य बिंदु को सी मान लेते हैं, मध्य बिंदु को सी मान लेंगे। अब सी को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर और सी ए को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचना है। सी को केंद्र और सी ए को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचना है। अब क्या करना है कि ओ पर पी ए पर ओ से ओ आर लंब डालना है। तो इसके लिए 90 डिग्री करते हैं यहाँ पर। ओ आर जो है पी ए पर लंब डालते हैं। ये आपका हो गया आर, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया।
और जो है त्रिभुज जो है ORC में ये आपका हो जाएगा रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर 3.5, तो ये आपका हो जाएगा OR बराबर √3.5 आ गया, रूट अंडर 3.5 आ गया OR। अब जो OR इसके OR के चाप के बराबर जो है संख्या रेखा पर काट लेंगे, एक चाप काट लेंगे जो कि OA को B पर काटता है, तो OB बराबर हो जाएगा संख्या रेखा पर हो जाएगा आपका रूट अंडर 3.5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या को निरूपित करना सीख गए। तो 8वां क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम आगे बताएंगे, 9-10 आगे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको जो है 1-2 बार, जैसे √7.4 है, √3.5 है, इसके बाद आप रूट अंडर 4.6 का कीजिएगा, रूट अंडर 5 का कीजिएगा, तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।